दोस्तों, पेंशन अपडेशन के बारे में, बैंकर्स की पेंशन अपडेशन के बारे में मैं यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देख रहा हूँ। कोई कहता है एआईबी पार्क ने लेटर लिखा, कोई कहता है यूनाइटेड बैंक रिटायरीज फोरम ने लेटर लिखा, कोई कहता है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम ने ये लेटर लिखा है, कोई कहता है महिला पेंशनर जो हैं वो अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मिलकर आई हैं, मंडल का लेटर दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं यूट्यूब की वीडियो में। तो ऐसे ही कई लेटर्स लिखे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कितना मजाक किया हमारे साथ कि आईबीए ने रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी, वो दी नहीं है, 3 महीने का और टाइम दे दिया। और आईबीए की प्ली ये ले ली गई है कि मल्लिकार्जुन जी जो चेयरमैन हैं कमेटी के, वो रिटायर हो रहे हैं, इसलिए वो 31 जनवरी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकेंगे। और कोर्ट ने कितना मजाक किया है 10 लाख पेंशनर के साथ, बैंकर पेंशनर के साथ, जो अपने खून पसीने की, गाढ़े पसीने की मेहनत करके, कितनी रिस्की जॉब करके, जॉब पूरी करके आए हैं और पेंशन ले रहे हैं, और 30 साल से पेंशन रिवीज़न नहीं हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, माननीय अदालत कहते हैं, माननीय उच्च अदालत कहते हैं, और उनके बेंच का ये फैसला है कि 3 महीने हम और दे देते हैं आपको, कोई बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं हुई है, 3 महीने और ले लो। तब 3 महीने बीत जाएंगे तो कहेंगे 3 महीने और ले लो, कोई बात नहीं हुई है। तो बहुत मजाक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैंकर्स के साथ मजाक किया है, आईबीए ने मजाक किया है। पहली बात तो उसको चेयरमैन बनाना ही नहीं चाहिए जो 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि 31 जनवरी को तो ये रिटायर हो रहा है, तो वो रिपोर्ट सबमिट करने में क्या देरी है? क्या उसके पास डाटा नहीं है? क्या उसके पास स्टाफ नहीं है? क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है? क्या उसके पास कैलकुलेटर नहीं है? क्यों नहीं वो बना सकते? जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का लोन हम एक रात में सेंक्शन कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट चेक करके 4 फील्ड ऑफिसर बढ़ाकर हम उसको लोन सेंक्शन कर देते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर। 10 मिनट में कार का लोन सेंक्शन कर देते हैं। कार लोन के डॉक्यूमेंट्स भरने से पहले ही शोरूम से कार निकल चुकी होती है। वही बैंकर हैं हम, वही बैंकर हैं भाई, और जो 10 मिनट में कार लोन सेंक्शन करते हैं वही बैंकर हम 6 मिनट में ड्राफ्ट बनाते हैं, 2 मिनट में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसको टाइम लिखा हुआ है कि इतने मिनट में इतना काम करना है। वही बैंकर आईबीए, इंडियन बैंकर एसोसिएशन की कमेटी जो बनी मल्लिकार्जुन राव ने, तो वो कैसे कह सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सके 3 महीने के अंदर अंदर? और दूसरी बात, कोर्ट की बेवकूफ़ी कितनी है कि 3 महीने के अंदर अगर आप रिपोर्ट ना दे सको तो आप इंटरिम रिपोर्ट दे देना। अगर वो इंटरिम रिपोर्ट दे देंगे तो कोर्ट कहेगी इंटरिम रिपोर्ट से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, इसलिए 3 महीने की अगली पेशी और डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक भद्दा मजाक किया है बैंकर्स के साथ, बैंक पेंशनर्स के साथ। ये बहुत बड़ा मजाक हुआ है। हमारे साथ तो पहले ही यूएफबीयू मजाक कर रही है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसको हम चंदा देते रहे हैं 200 रुपये महीना, कितने लाखों रुपए हम चंदा दे चुके हैं, करोड़ों रुपए का फंड जिसके पास जमा है, वो रिटायरीज के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उसका रियल फेस हमारे सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का रियल फेस, फुल बेंच का रियल फेस, 2 जजेस बैठे हैं, दोनों जजेस ने हमारे साथ मजाक किया है। और आईबीए का रियल फेस हमारे सामने आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ढीली है, यूएफबीयू ढीली है, आईबीए की कमेटी बन गई है पेंशन अपडेशन के बारे में, तो उसके पास जो डाटा रिक्वायर्ड था वो रात दिन मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके वहीं उससे वो आगे चलता केस और कुछ फैसला होता। क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं अपने टाइम पूरा हो चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, शरीर के अंग डकारा हो चुके हैं, आंखों को दिखाई देना बंद हो गया, कानों को सुनाई देना बंद हो गया है। इंतज़ार करते करते बरसों बीत गए हैं, पेंशन वहीं की वहीं है। 30 साल से पेंशन रिवीज़न नहीं हुई है। बहुत भयानक बात है, बहुत दर्दनाक बात है, बहुत दुखदाई बात है। दिस इज़ ए क्रूअल जोक विद बैंक पेंशनर्स। तो आप देखिए ये क्या हालात है। यूएफबीयू ने मजाक कर दिया, आईबीए ने मजाक कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रह गई थी उसने भी मजाक कर दिया। अब चौथा मजाक कौन कर रहा है? वो है हमारे 22 बैंक रिटायरीज ग्रुप।
वो भी आंख मीच के बैठे हुए हैं, वो भी आंख मीच के ये बैठे हुए हैं। आज हमने लेटर निकाल दिया, आज हमने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर निकाल दिया, आज आईबीए के चेयरमैन को एक लेटर निकाल दिया, आज प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर निकाल दिया। साल में 2 लेटर निकल जाएंगे तो उससे क्या बात बनती है। और मेरे यूट्यूबर भाई ऐसे हैं, उस लेटर को हाईलाइट कर देते हैं, इतना हाईलाइट कर देते हैं, लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं और पेंशनर के जख्मों पर नमक छिड़कते हो। 22 पहली बात तो 22 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का क्या मतलब है? वाई 22 बैंक रिटायरीज ग्रुप, वाई नॉट 1 ग्रुप? हम यूनाइटेड फोरम UFBU को गालियां देते हैं, वो यूनाइटेड नहीं है, तो क्या हम यूनाइटेड हैं? क्या हमने क्या किया है? अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मजाक किया हियरिंग में। कितनी हियरिंग्स हो चुकी हैं, हमारे साथ मजाक हो रहा है। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज जो है, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है, सभी एक लेटर लिखकर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और अपनी जान छुड़ा लेती हैं। तीसरा, हैदराबाद में 29 जनवरी को जो KV आचार्य जी का स्पीच है वो भी मैंने सुनी है, और उनके जो राइटिंग है, जो लेटर लिखे जा रहे हैं पेंशनर्स के बारे में, वो भी मैंने पढ़े हैं। ये भी एक मजाक ही बना हुआ है। IBA जो हमारी ही बनाई हुई एक संस्था है, बैंकर्स की संस्था है, बैंकर्स का उसको भला सोचना चाहिए। बैंक के एम्प्लॉई ही उसके हेड हैं और वो भी रिटायरीज के साथ मजाक कर रहे हैं। अब उसके बाद जो आता है पेंशनर मीट विद मुंबई जो हुआ है अभी 31 जनवरी को, मुंबई के पेंशनर ने जो प्रोटेस्ट किया है मल्लिका अर्जुन की रिटायरमेंट पर, IBA के सामने, IBA के ऑफिस के सामने जो किया गया है, ये मुजाहरा होना चाहिए था और सारा हफ्ता चलना चाहिए था और नेशन वाइड होना चाहिए था। और 31 जनवरी को जब वो रिटायर हुआ तो उसके सारे पर्क्स, सारे सुपर एनुएशन फंड रोके जाने चाहिए थे। उसको किसी हालत में कोई पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो उसको महसूस कराना चाहिए था कि अगला चेयरमैन अगर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरी बात, IBA ने एक और जोक किया है सुप्रीम कोर्ट से, जब टाइम मांगा है तो उन्होंने ये कहा है कि हमें कमेटी रिकन्स्टिट्यूट करने का भी समय दीजिए। अब रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगी, दूसरा चेयरमैन बन जाएगा, वो 28 फरवरी को रिटायर हो जाएगा, वो 31 मार्च को रिटायर हो जाएगा, तो उसका क्या करोगे? फिर अगली पेशी मांग लेंगे। तो सारा मजाक हो रहा है पूरा। अब मुंबई जैसे जो प्रोटेस्ट हुए हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। अब चौथी बात बैठाई थी पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्टडी ऑफ बैंक पेंशनर्स, जिसने जयपुर और हैदराबाद में अपना स्टडी का दिया है और बाद में उन्होंने एडवाइजरी रोल प्ले किया। किसी तरह की IBA को इंस्ट्रक्शन नहीं दी, किसी तरह की उन्होंने पेंशनर्स के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं हुआ है। और भी लेटर में देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं रोज़ लेटर पढ़ता हूँ। मेरा यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन फेसबुक ग्रुप है जिसमें 5000 बैंकर मेरे मेंबर हैं। रोज़ 70 पोस्टें मैं क्लियर करता हूँ, जिसमें बैंक पेंशन के बारे में 4-5 पोस्टें होती हैं। उसमें तो ये भी लिखा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पेंशन एक्ट है वैसा ही हमारे जैसा पेंशन एक्ट, उसमें वहीं लिखा है कि पेंशन रिवीजन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में भी नहीं लिखी हुई है। तो क्या उनकी पेंशन रिवीजन हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? देखो पेंशनर भाइयों, हमें RBI की पेंशन से जेलसी नहीं करनी है, हमने उनकी पेंशन को रोकना नहीं है, उसके बारे में कंडेम नहीं करना है। पेंशन अपडेशन होनी चाहिए थी, हो गई है, बहुत अच्छी बात है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को भी चाहिए कि वह बाकी बैंकों का साथ दे, हमारे पेंशन रिवीजन कराने में हमारी हेल्प करे। तो उसके बाद आपने देखा है IBA कमेटी ने भी देख लिया को रियल फेस ऑफ UFBU हमारे सामने आ चुका है, रियल फेस ऑफ कोर्ट हमारे सामने आ चुका है, रियल फेस ऑफ IBA हमारे सामने आ चुका है, और रियल फेस ऑफ स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई है, सरकार ने जो बनाई है, उसका फेस भी हमारे सामने आ चुका है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण का रियल फेस भी हमारे सामने आ चुका है। DFS का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सेक्रेटरीज का, सभी को हम देख चुके हैं। तो अब क्या रह गया है? अब बाकी देखना क्या रह गया। अब क्या पेंशनर भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे बताओ कमेंट्स में लिखकर, अब क्या देखना बाकी रह गया है? मोदी सरकार को देख लिया, IBA को देख लिया, रिजर्व बैंक को देख लिया, UFBU को देख लिया, तो क्यों नहीं हम अब खुद खड़े हो जाते
और खुद अपना राइड अपने मोढे पर खुद बंदूक रखकर क्यों नहीं चलते। मेरी वीडियो डू और डाई वाली जो है 25,000 पेंशनर्स ने देखी है, उसमें 1,000 के करीब कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन सभी ने फाइनेंशियल ऑफ़र करी है। कुर्बानी का जो बात है वो सिर्फ 10-15 लोग ही हैं जिन्होंने करी है कि हम एक हफ़्ता व्रत रखेंगे, कोई 15 दिन का व्रत रखना चाहता है। और दूसरी बात है मैडम कृष्णमचारी, मैडम विद्या कृष्णमचारी जो बेंगलोर में रहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के रिटायरी हैं, अभी वो 60 ईयर के हुए हैं। मेरी टेलीफोन पर बात हुई है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और मेरे से लंबी बातचीत करी है। फास्ट ऑन टू डेथ का जो ट्विटर मैसेज आया था जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। तो कृष्णमचारी मैडम जी बात हो गई है, पर चांस जब मेरी बात हुई तो नेक्स्ट डे उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, तो इसके वो रिचुअल्स में बिज़ी हैं। तो 2-4 दिन के अंदर ही हम फास्ट ऑन टू डेथ के बारे में मैं वीडियो डालूँगा। तो मेरे को व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज भी दिया है, मेरे को फ़ोन भी कर दिया है कि मदर इन लॉ की डेथ होने के कारण तो अब 2-4 दिन मुझे चुप रहना पड़ेगा, उसके बाद वो जो अगला प्रोग्राम है वो बताएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर ये बताया है कि अगर मेरे को पूरी सपोर्ट मिलती है, फुल सपोर्ट मिलती है, मेरे साथ मरण व्रत के लिए बैठने को कुछ लोग तैयार हैं, जंतर मंतर दिल्ली पर बैठने के लिए तैयार हैं, तो शी इज़ रेडी फॉर दैट। और मैं एक बार और बता दूं कृष्णमचारी जी के बारे में, जो एग्ज़िट पॉलिसी आई थी 2007 में, तो उस टाइम जो पेंशन नहीं मिलती थी एग्ज़िट ऑप्टिस को, तो एग्ज़िट ऑप्टिस को जो पेंशन मिल रही है वो डेट इज़ ड्यू टू मैडम कृष्णमचारी। कृष्णमचारी ने मैडम अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक की चेयरमैन के साथ बात करके मरण व्रत रख के उन्होंने चेयरमैन से बात करी और पेंशन लागू करवाई और अपने मिशन में कामयाब हो गई। और इसी तरह हमारे को आशा है कि मैडम कृष्णमचारी बैंक हमारे को भी पेंशन दिलवाने में, पेंशन रिवीजन करवाने में हमारी हेल्प कर सकेंगे। मरण व्रत रखेंगे, फास्ट ऑन टू डेथ, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ अगर रखेंगे और हमारे साथ 10-15 और लोग ऐसे तैयार हो जाएं तो मैडम कृष्णमचारी को फुल सपोर्ट मिल जाएगी। और 10-15 लोग चले भी जाएं, मर भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, सरकार के कान एक बार हिल जाएंगे और पेंशन रिवीजन के लिए मजबूर हो जाएंगे। तीसरी बात है भाइयों, पेंशन रिवीजन 30 साल के बाद हो रही है, तो ये 10-15-20% पेंशन अपडेशन लेके हमने चुप नहीं बैठना है। देयर शुड बी 100% पेंशन रिवीज़न। 1 साल के बाद अगर पेंशन रिवीज़न होती तो 5% कर देते, 30 साल के बाद होती तो 150% कर देते, लेकिन हम 100% पेंशन रिवीज़न के लिए तैयार हैं, नॉट लेस देन 100%, क्योंकि 30 साल के बाद हो रही है। और दूसरे एंगल से हम देखिए वेज रिवीजन को जो 5 साल के बाद होती है, कभी 15%, कभी 20%, कभी 25%, तो ये 100% से ऊपर निकल चुकी है। तो हमारी पेंशन रिवीजन नॉट लेस देन 100% होनी चाहिए। इसलिए जितने भी बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन लेटर लिखते हैं, हर एक लेटर में ये लिखना है वी वांट 100% पेंशन रिवीजन, 100% इंक्रीज इन पेंशन। कल को कोई सरकार आ जाती है और उसके बाद वो कहती है 5% ले लो, आधा % से शुरू हो जाएं, 2% से शुरू हो जाएं, 5% से शुरू हो जाएं, जैसे वेज रिवीजन में क्रूअल जोक करते हैं, भद्दा मजाक करते हैं, वैसे ही पेंशन के लिए वो 2% से शुरू हो जाएंगे और 15% पे आके रुक जाएं तो क्या करोगे। 30 साल के बाद पेंशन रिवीजन होगी और वो भी 15-20% लेके बैठ जाओगे तो क्या होगा, क्या लाभ होगा। इसलिए जब भी लेटर लिखते हो, जब भी डिमांड करते हो, जब भी मंत्री से मुलाकात होती है तो 100% इंक्रीज़ मांगनी है। तो वीडियो लंबी होती जा रही है भाइयों, बहुत मटेरियल मेरे पास मेरे हाथों में पड़ा है, मेरी डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं सारा कुछ बोल नहीं सकता। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फास्ट ऑन टू डेथ प्रोग्राम चार्ट आउट करेंगे। तो कौन कौन से लोग तैयार हैं भाइयों, तैयार हो जाओ। मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो वीडियो बना के आपको रास्ता दे सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना खुद है आपने। यूएफबीजू भी आपके साथ नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चल रही, आईबीए भी नहीं चल रही। तो यूट्यूबर भाई जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ आपको हाईलाइट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। रास्ते पे चलना आप है।
कौन सा रास्ता ठीक है। एक चौराहे में खड़ा है एक आदमी तो 4 रास्ते हैं, एक रास्ता सही रास्ते पर अगर कोई बता दे तो 3 रास्ते जाने पर लेबर बेकार जाने से बच जाती है। तो सही रास्ता हम बता सकते हैं। फास्ट ऑन टू डेथ के बिना सरकार हिलने वाली नहीं है। 2024 में इलेक्शन है, उसमें भी क्या माहौल बनेगा, क्या होगा, तो उसकी भी वेट करना ठीक नहीं है। इसलिए फास्ट ऑन टू डेथ जो हम मार्च के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैडम कृष्णमचारी शुरू करना चाहेगी, तो मेरा ख्याल है तो मौसम भी चेंज हो जाएगा और इलेक्शन का माहौल भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये अच्छा रहेगा। तो मुझे आशा है जो लोग तैयार हैं, जो लोग मरण व्रत रखना चाहते हैं, जो लोग 15 दिन का व्रत के लिए तैयार हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तैयार हैं, वो मुझे कमेंट्स में लिखें। अपना मोबाइल नंबर भी साथ लिखें ताकि मैं आपके मोबाइल नंबर मैडम कृष्णमचारी को भेज दूं और आपसे कांटेक्ट कर सकें। और हम एक मरण व्रत वाले को जो तैयार लोग हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाएंगे। हम 22 ग्रुप जो हैं, एक और 23वां ग्रुप बन जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन 22 ग्रुप को इकट्ठे हो जाना है, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाना है। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा मैडम कृष्णमचारी का या किसी और व्यक्ति का जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, तो उस ग्रुप में सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। कोई बात नहीं है, लेकिन एक जगह पर एकत्र होना ताकि सभी को मैसेज एक जगह पर हो जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में पेंशनर के बीच आपस में लड़ाई चलती रहती है। मैं देखता हूँ सुपर बैंकर फ्रेंड, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम में, यूनाइटेड बैंक रिटायरीज फोरम व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई चल रही होती है किसी न किसी इशू पर। तो देखिए भाइयों, आपस में लड़ाई मत करो, हमने आगे लड़ाई करनी है, सारी एनर्जी यहीं मत खर्च करो, आपस में मत लड़ाई करो। गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़े हाथी के साथ हमने लड़ाई करनी है। तो इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग रहना है, इकट्ठे रहना है, यूनाइटेड रहना है। तो मुझे आशा है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। शेयर आपने ज़रूर करना है तब कि सभी के पास मेरा मैसेज पहुंच जाए। मैं छोटे मोटे टॉपिक पर वीडियो बनाता ही नहीं हूं, जहां मुझे बहुत दुख होता है तब मैं दिल से वीडियो बनाता हूं। मुझे आशा है आप मेरी रिक्वेस्ट मान जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करोगे और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप भी करोगे, बाकी दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से, बैंक के कस्टमर से, बैंक रिटायरी से, दोस्तों से, सभी से करवाओगे। थैंक यू वेरी मच।